मैं हूं नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दोस्तों, नया साल आ गया है और अमेरिका को उसका नया प्रेसिडेंट भी मिल गया है। ऐसे में नौकरी और एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी बदलावों की उम्मीद है। तो हमने सोचा कि आपको इस वीडियो के जरिए बता देते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में यूएस में किन नौकरियों की डिमांड सबसे ज़्यादा रहने वाली है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कर पाएँ और उन्हीं कोर्सेज में एडमिशन ले पाएँ। तो चलिए फटाफट उन जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो सिक्योरिटी गार्ड का है। सिक्योरिटी गार्ड लोगों को, संपत्तियों को और इमारतों की सुरक्षा करते हैं। वो निगरानी करते हैं और खतरे से तुरंत निपटकर सुरक्षा मुहैया कराते हैं। हॉस्पिटैलिटी और सिक्योरिटी सर्विसेज में इनकी हमेशा डिमांड रहती है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और जो सैन फ्रांसिस्को है, इसमें इनकी नौकरी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है। तो आप इस सेक्टर को चुन सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट का। अब देखिए, संस्थाओं के लिए फंड इकट्ठा करना डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट का काम होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और हायर एजुकेशन संस्थानों में इनकी बहुत ज़रूरत होती है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और वाशिंगटन डीसी में डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट के लिए अच्छे मौके हैं। तो यानी आप इसे अपनी टू डू लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा आउटसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जो नौकरी है वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है। इनका काम होता है ग्राहकों से मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाना। मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल इंडस्ट्री में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ह्यूस्टन, डलास और अटलांटा में इनके लिए नौकरी के अच्छे मौके हैं। इसके अलावा जो इवेंट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनकी डिमांड भी 2025 में बहुत ज़्यादा होने वाली है। काम इनका होता है कॉर्पोरेट और सोशल इवेंट्स को मैनेज करने का। इसके अलावा शेड्यूलिंग से लेकर बजट तक सब कुछ देखने का काम होता है इवेंट कोऑर्डिनेटर का। सो हॉस्पिटैलिटी और हायर एजुकेशन में इस रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो आप इसे अपनी टू डू लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल एडवाइज़र की जो नौकरी है वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाली है इस पूरे साल। ये जो ट्रैवल एडवाइज़र होते हैं उनका काम होता है लोगों को ट्रिप प्लान करने और बुकिंग करने में मदद करने की, ताकि वो बिना किसी झंझट के आराम से ट्रैवल कर पाएँ। ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इस रोल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप हॉस्पिटैलिटी में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ट्रैवल एडवाइज़र आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है 2025 में। इसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फिजिकल थेरेपिस्ट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इनका काम होता है मरीजों को चोट से उबरने और उसका ख्याल रखने में मदद करना। हेल्थ केयर में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में आप फिजिकल थेरेपिस्ट का काम करना चाहते हैं तो ये बहुत हाई टाइम है कि आप इस सेक्टर में अपना करियर बनाएं, क्योंकि 2025 में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहने वाली है। इसके अलावा वर्क फोर्स डेवलपमेंट मैनेजर का जो रोल है वो भी इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इनका काम होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाना और साथ ही जो कर्मचारी हैं उनके स्किल्स को कंपनी के टारगेट से जुड़ना। नॉन प्रॉफिट और जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं उसमें इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप चाहते हैं वर्कफोर्स डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में अमेरिका में जाकर काम करना तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है और ये बहुत हाई टाइम है कि आप अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। इसके अलावा नन अदर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसल्टेंट। अब देखिए, एआई का ही ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो आपको खुद को उसी ओर ले जाना भी चाहिए। सो ये जो एआई वाला जॉब है, जो एआई का रोल है वो बहुत ज़्यादा इस साल भी बढ़ने वाला है। तो आप उसी से रिलेटेड कोर्स करिए और इसी सेक्टर में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होंगी। सो ये कुछ ऐसे जॉब रोल्स हैं जो 2025 में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। आप इनसे रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं या फिर आप सीधे इन ऑक्यूपेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।